Hi guys, how are you all? So friends, in this particular video, we are going to discuss which firm to choose for job और आर्टिकलशिप। आप अपना करियर शुरू करने वाले हैं तो आपको कौन सी फर्म या कंपनी चूज करनी चाहिए फॉर जॉब और फॉर आर्टिकलशिप। लार्जली आपके पास तीन टाइप के ऑप्शंस रहने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा सर मिड साइज फर्म का। मिड साइज फर्म में आपको किस टाइप का काम करने को मिलेगा सर? मिड साइज फर्म में आपको मिक्स्ड प्रोफाइल मिलेगी, जैसे कि ऑडिटिंग का काम होगा उस फर्म के पास, इनकम टैक्स का काम होगा, जीएसटी का काम होगा और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम होगा। ये चार टाइप के काम आप कर रहे होंगे एक मिड साइज या स्मॉल साइज फर्म में, और आपको ओवरऑल एक्सपोजर इन सारे डिपार्टमेंट्स का मिलेगा और आप सारी कंप्लायंसेस, टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिट, इनका आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बड़ी छोटी कंपनीज का मिलता रहेगा इन अ मिड साइज फर्म। तो एडवांटेज ये है सर कि आपको सारे ही डिपार्टमेंट्स के बारे में सीखने को मिल जाएगा, बट हो सकता है कि आपको बहुत बड़े क्लाइंट्स, लिस्टेड क्लाइंट्स, इंडेक्स वाले क्लाइंट्स का एक्सपोजर शायद ना मिल पाए। राइट, सो दिस इज वन टाइप ऑफ चॉइस कि मिड साइज फर्म में हम अपना करियर शुरू कर सकते हैं फॉर जॉब और फॉर आर्टिकलशिप, और वहां पे हमारी प्रोफाइल मिक्स प्रोफाइल रहने वाली है। नंबर 2 ऑप्शन सर, अगर आप बिग फर्म्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो बिग 4 हैं, चाहे वो टॉप 20 है, चाहे वो टॉप 50 है, चाहे आपकी आपकी सिटी की सबसे बड़ी फर्म्स है, मैं सारी बिग फर्म्स की बात कर रहा हूं। बिग फर्म्स का मतलब यह है कि जिनके पास बड़े क्लाइंट्स हैं, लिस्टेड क्लाइंट्स हैं और रिकग्नाइज फर्म्स है, टॉप 20 टॉप 50 फर्म्स में वो आती हैं आपकी कंट्री की या फिर सिटी की। राइट, तो बिग फर्म्स में आपको किस टाइप का एक्सपोजर मिल सकता है सर? लार्जली बिग फर्म्स में आपकी डोमेन स्पेसिफिक प्रोफाइल होने वाली है, यानी कि अगर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट में डाल दिया गया तो हो सकता है कि आप सिर्फ स्टैट ऑडिट का ही काम करेंगे, चाहे जॉब में चाहे आर्टिकलशिप में। अगर आपको इंटरनल ऑडिट में डाल दिया गया तो आप फिर इंटरनल ऑडिट का ही काम करेंगे। सिमिलरली अगर आप टैक्सेशन की प्रोफाइल में है तो आप डीटी की अलग प्रोफाइल में भी हो सकते हैं, आप जीएसटी की अलग प्रोफाइल में भी हो सकते हैं और आप ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोफाइल में भी हो सकते हैं। वन स्पेसिफिक प्रोफाइल आपको मिल सकती है इन बिग फर्म्स, बिकॉज इन बिग फर्म्स आपकी डोमेन स्पेसिफिक रोल रहने वाला है। कौन कौन से और रोल होते हैं सर? स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंने बता दिया, इंटरनल ऑडिट बता दिया। टैक्सेशन में आपको डायरेक्ट टैक्स का रोल मिल सकता है विच इज इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का रोल मिल सकता है विच इज जीएसटी, और ट्रांसफर प्राइसिंग का रोल मिल सकता है जिसमें आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को डील करते हो। राइट, इसके अलावा आपकी फॉरेंसिक ऑडिट की प्रोफाइल हो सकती है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग की प्रोफाइल हो सकती है, डील रिलेटेड प्रोफाइल हो सकती है जिसमें मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस आता है, या फिर वैल्यूएशन आता है जिसमें आप कोई भी अगर डील हो रही है, कोई एक्विजिशन या मर्जर मार्केट में हो रहा है तो उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, उसका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते हैं। इस टाइप की प्रोफाइल भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा सर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की प्रोफाइल होती है एफपीएनए की, विच इज अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट फॉर बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, जिसमें आप कंपनी के अगले 12 महीने के नंबर्स प्रेडिक्ट कर रहे होते हो, फोरकास्ट कर रहे होते हो। और लास्ट में आपको मिल सकती है इंडेस या आईएफआरएस एडवाइजरी की प्रोफाइल, जिसमें आप कंपनी का इंडेस की बैलेंस शीट बनाते हो, इंडेस की माइग्रेशन करते हो। राइट, तो बिग फर्म्स में आपको ये प्रोफाइल्स में से कोई एक प्रोफाइल ऑफर हो सकती है, वेराज इन मिड साइज फर्म यू विल बी वर्किंग ऑन ओवरऑल बेसिस, और आपको मिक्स प्रोफाइल मिलेगी कि आप सीजनल बेसिस पे काम करोगे। ऑडिट के सीजन में ऑडिट का काम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम आप सितंबर में कर रहे होगे, जीएसटी का आप हर महीने कर रहे होगे, और इनकम टैक्स रिटर्न्स आप जुलाई और सितंबर में फाइल कर रहे होगे। राइट, तो इस टाइप का आपका एक्सपोजर लार्जली हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है सर आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक रोल्स का। ये आपको जॉब में भी ऑफर होंगी और ये आपको आर्टिकलशिप में जो सेकेंड ईयर है उसमें आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें आपको किस किस टाइप की प्रोफाइल्स ऑफर होंगी सर? तो एक तो सर ये आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक रोल्स मिलेंगे इन कंपनीज लाइक एचयूएल, वेदांता, नेस्ले, एयरटेल। जिन भी कंपनीज के आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज करते हैं उन स्पेसिफिक कंपनीज में आप काम कर सकते हैं एज इंडस्ट्रियल ट्रेनी और एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। तो वहां पे कौन कौन से रोल्स लार्जली ऑफर होते हैं फाइनेंस प्रोफेशनल्स को? नंबर 1 आता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जिसमें आप उस कंपनी की बैलेंस शीट रेडी करते हो। नंबर 2 एफपीएनए का, जैसे मैंने आपको बताया बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का, आप कंपनी के नंबर्स प्रिडिक्ट करते हो अगले 12 महीने के।
नंबर 2 प्रोफाइल हो सकती है आपकी बैंकिंग रिलेटेड, कि मान लीजिए आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्रेडिट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर ट्रेजरी का रोल भी ऑफर हो सकता है। नंबर 3 पे आता है सर आपकी डिपार्टमेंटल प्रोफाइल, जिसमें आती है आपकी अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट्स या टैक्सेशन। इस टाइप के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रोल्स भी आपको मिल सकते हैं। अकाउंट्स पेबल में आप वेंडर मैनेजमेंट करते हो, कंपनी की परचेजेस देखते हो। अकाउंट्स रिसीवेबल में आप रेवेन्यू साइड को देखते हो, पूरा डेटर्स को मैनेज करते हो। इस टाइप के भी रोल्स आपको दिए जा सकते हैं इन अ पर्टिकुलर कंपनी। नंबर 4 पे आती है आपके डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल। कंपनी लाइक मास्टर कार्ड, वीजा, जिनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो, वहां पे बहुत लार्ज डेटा आता है और उसको आपको एनालाइज करना होता है, कस्टमर का बिहेवियरल एनालिसिस करना होता है और प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से फिर ऑप्टिमाइज करवाना होता है। इस टाइप की डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल भी आपको मिल सकती है, जिसमें आपके हैवी टूल्स लाइक ऑल्ट्रिक्स, एसक्यूएल, पाइथन, ये सब यूज होते हैं टू एनालाइज दैट डेटा, राइट। इसके अलावा सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल होती है, अगेन अ डील रिलेटेड प्रोफाइल। जब भी कोई मेजर डील मार्केट में हो रही होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, इनका नाम आपने सुना होगा। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल भी आपको मिल सकती है इन द इंडस्ट्री। एंड लास्ट में आपकी सैप कंसल्टिंग की प्रोफाइल आती है, जिसमें इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस बहुत सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं फॉर फाइनेंस कंसल्टेंसी एंड इंप्लीमेंटिंग द ईआरपी सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये 3 टाइप के ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे फॉर जॉब और फॉर आर्टिकलशिप। चाहे आप अपना करियर मिड साइज फर्म से शुरू करें, चाहे आप बिग फर्म से शुरू करें, चाहे आप इंडस्ट्री से शुरू करें अपना करियर, राइट। तो आई होप कि प्रोफाइल समझ आ गई होंगी, तीनों ऑप्शन समझ आ गए होंगे। अब मैं साथ में एक बार एक एक करके थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स जो मेजर वाले हैं वो आपके साथ डिस्कस करें, तो लार्जली मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। नंबर 1 सर एक्सपोजर। एक्सपोजर सर बिग फर्म्स और इंडस्ट्री में थोड़ा वास्ट रहता है, बिकॉज वहां पे लिस्टेड क्लाइंट्स एंड बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वर्सेस मिड साइज उस लेवल का एक्सपोजर शायद ना मिले, राइट। तो पहला पॉइंट हो गया सर एक्सपोजर का, जिसमें बिग फर्म्स और इंडस्ट्री में थोड़ा सा वास्ट एक्सपोजर मिल सकता है वर्सेस मिड साइज फर्म्स में, राइट। नंबर 2 पॉइंट पर टीम साइज भी बड़ा होता है बिग फर्म एंड इंडस्ट्री में, वर्सेस मिड साइज फर्म में थोड़ा सा स्मॉल साइज होता है। इसके अपने एडवांटेज है, अगर स्मॉल साइज होता है, हायरार्की छोटी होती है, तो आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन अपनी पूरी टीम की हायरार्की में हो पाता है, पार्टनर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, और आप सोली कई बार क्लाइंट पे लीड भी कर रहे होते हो एट अ वेरी स्मॉल एज। वर्सेस अगर टीम साइज लार्ज होता है तो आपको पूरी हायरार्की फॉलो करनी होती है। बट लार्ज टीम के अपने मजे हैं और स्मॉल टीम के अपने मजे हैं, ओके। अब लर्निंग की अगर बात करें पॉइंट नंबर 3 पे, तो क्योंकि बिग फर्म्स में आपको एक ही फील्ड में डाला जाता है तो उस फील्ड की आपको इन डेप्थ लर्निंग हो जाती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन 100% स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए, जिस तरीके से एकदम काम होना चाहिए उस तरीके से आप सारे क्लाइंट पे सब चीजों को इंप्लीमेंट करते हो, कंट्रोल टेस्टिंग करते हो। अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो कंट्रोल टेस्टिंग से लेकर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, सब्सटैंटिव टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग। साथ में आपको इंडेक्स का एक्सपोजर मिलता है, लिस्टेड क्लाइंट्स का एक्सपोजर मिलता है। इस टाइप की लर्निंग आपकी रहती है इन वन पर्टिकुलर फील्ड। वर्सेस मिड साइज फर्म में सर हो सकता है कि उतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एक फील्ड की ना मिले, बट थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हर फील्ड की मिल जाए। आप इनकम टैक्स के सीजन के टाइम पे इंडिविजुअल्स की इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे, कंपनीज के टाइम पे कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे, उनकी रिटर्न करेंगे, जीएसटी की रिटर्न आप मंथली बेसिस पे करेंगे, ऑडिट के टाइम पे आप ऑडिट करेंगे छोटी बड़ी कंपनीज का। इस टाइप का आपको डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल सकता है मिड साइज फर्म्स। नंबर 4 सर नेटवर्क। नेटवर्क भी बिग फर्म्स में आपको थोड़ा वास्ट मिलेगा, अगेन बिकॉज यहां पे ज्यादा लोग होते हैं, बट मिड साइज फर्म में आपको थोड़ा सा लिमिटेड नेटवर्क मिल सकता है बिकॉज वहां पे लोग कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर ब्रांड नेम भी आपको बड़ी फर्म में मिलेगा, छोटी फर्म में थोड़ा कम मिलेगा। सैलरी और स्टाइफंड की बात करें तो सर बिग फर्म में थोड़ी ज्यादा रहती है स्टाइफंड एज कंपेयर टू मिड साइज फर्म, ऑल्दो आजकल काफी मिड साइज फर्म ने भी अपनी स्टाइफंड इंक्रीज कर दी है और पे पैकेजेस भी अपने इस लेवल के कर दिए हैं कि अच्छा टैलेंट उनके पास जरूर से अट्रैक्ट हो। और लास्ट में बात करें सर वर्क लाइफ बैलेंस की, तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको बेटर मिलता है मिड साइज फर्म्स में वर्सेस बिग फर्म्स और इंडस्ट्री। तो ये कुछ आपके पॉइंटर्स हैं to compare the respective things for big firms as well as mid-sized firms and industry, right? अब कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन ये है कि मेरे हिसाब से, in my opinion guys, you should start for the best company, you should try for the best companies to have a good exposure and
यू गेट टू वर्क ऑन गुड क्लाइंट। सर शुरुआत में अपने करियर के बहुत ज्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, तो आपकी लर्निंग थोड़ी फास्ट हो सकती है, आप थोड़ा और ज्यादा टाइम काम में लगा सकते हो। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगी गाइस कि शुरुआत में वी शुड ट्राई टू गेन मैक्सिमम एक्सपोजर, ताकि हमारी लर्निंग बहुत अच्छी रहे और फ्यूचर में हमारे ग्रोथ में वो चीज हेल्प करे। तो ट्राई फॉर द बेस्ट कंपनीज, बेस्ट फर्म्स ऑफ द कंट्री एंड ऑफ योर सिटी, राइट। अब सर अगर बड़ी फर्म्स नहीं मिल रही हैं, तो हमको फिर मूव करना है टू द नेक्स्ट बेस्ट कंपनीज ऑफ योर कंट्री और ऑफ योर सिटी। तो हम सर कोशिश ये करेंगे कि हमको टॉप 10 मिल जाए, बहुत बढ़िया, टॉप 20 मिल जाए, बहुत बढ़िया, नहीं मिल रही है तो टॉप 50 की तरफ जाएंगे, टॉप 50 में नहीं मिल रही है तो हम अपनी सिटी की बेस्ट फर्म्स को टारगेट करेंगे और वहां से अपना करियर शुरू करने की कोशिश करेंगे, और 2 से 3 साल में कोशिश करेंगे हम और बड़ी कंपनीज की तरफ माइग्रेट कर सकें। अब सर इन कंपनीज की लिस्ट कहां से मिलेगी? कितना बढ़िया हो अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स भी दे दूं, उनकी कंपनीज की एचआर डिटेल्स भी दे दूं और सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स भी दे दूं, ताकि आप उनको टारगेट कर पाए। तो आपको आना है गाइस thinkingbridge.in पे। thinkingbridge.in पे आप जैसे ही आएंगे, आपको यहाँ पे मोर दिखाई देगा, मोर में डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज में जाना है। डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज में जाके आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट ऑफ टॉप कंपनीज। कहाँ है सर, कहाँ है, दिखा दो एक बार। सर यहाँ पे आपको 100+ कंपनीज मिलेंगी जो कैंपस में भी आती हैं, और इसके अलावा हमने आपके लिए लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स डाली हुई है। कहाँ है सर, कहाँ है लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स? यस, टॉप 50 फर्म्स फॉर सीए जॉब्स एंड आर्टिकलशिप विद एचआर डिटेल्स। इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस जाके यहाँ पे डाउनलोड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू विल गेट द एचआर डिटेल्स आल्सो एंड लिस्ट ऑफ द टॉप 50 फर्म्स। प्लीज यहाँ से अपना टारगेट करना शुरू करिए, कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू करिए, so that you can get into these top companies whenever you require a job or articleship, right? तो ये चीज मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।